तो कोकेन क्वीन का नेटवर्क वसी, लाहौर में कुछ अफ्रीकी बाशिंदे भी इसका हिस्सा। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुनशियात सप्लाई में राइडर्स और खवातीन भी मुलव्विस है। अनमोल और पिंकी के फोन का फॉरेंसिक कराया, 869 नंबर्स मिले, 132 कराची के हैं, 4 अफराद के नाम ECL में डाले जा रहे हैं। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पिंकी का ब्रांड इसके लिए फंदा बनेगा। कहा जाता है कि जी लाहौर से इसको पकड़ा है, तो देखें ऐसी बात नहीं, इसको यहाँ से पकड़ा है। तकरीबन 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं। 9 में हमने अरेस्ट उनकी शो कर दी। हमें उसका फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं, फॉरेंसिक डेटा में से हमें मिले हैं। 639 की हमें लोकेशन उसकी रिसीव हो गई है, उसमें से 132 कराची के हैं। 240 की लोकेशन हमें अभी उसकी मिलनी है। पूरा नेटवर्क है कि सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, इसके टेंटिकल्स और जगह। 300 जो हैं वो लोग हैं कि जो इस ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। एक ट्रांजैक्शन जो है किसी एना नाम की है, लाहौर बेस, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में उनकी हैं। तो यहाँ पुलिस के साथ हम राब्ते में हैं, उनके हम डिटेल ले रहे हैं। हम ANF के साथ राब्ते में हैं। हमें ये पता चला है कि इस नेटवर्क में कुछ फॉरेनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं। 6, 7, 8 हैं हमें जो उसकी विजिबिलिटी है। 20 तक तो औरतें हैं जो कि इसी नेटवर्क से हैं और वो भी लाहौर बेस्ड हैं। और ये जो मेन शिपमेंट आती थी वो उधर वहीं से आती थी। 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं, वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे। ये बहुत ज़्यादा सिर्फ एक केस ही नहीं है, इट्स अ टेस्ट केस, और इसको हम अच्छे तरीके से हम करेंगे। मुजरमों को भी हम कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। और वो जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। कराची पुलिस का अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन इस्फहानी रोड पर छापा। मुलजिमा के फ्लैट से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। मुनशियात की रकम वसूल करने वाले 2 मुलजिमान भी पकड़े गए। पुलिस जराये का कहना है कि पिंकी को आज पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि सेशन कोर्ट से मिला जिस्मानी रिमांड रात 12 बजे खत्म होगा। नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे। ड्रग क्वीन के इंकशाफात पर बड़ा एक्शन। साउथ पुलिस का पिंकी के फ्लैट पर छापा। बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली। सच्चल थाने में तफ्तीशी अफसर मिसल खान ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मतन में लिखा गया कि दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया कि कोकेन और दीगर मंशियात बरामद करवा सकती हूँ। पुल की निशानदही पर पुलिस अबुल हसन इस्फहानी रोड के फ्लैट पहुँची। पुलिस कांस्टेबल ताला तोड़कर फ्लैट में दाखिल हुए और मंशियात बरामद की। हसास इदारे और साउथ पुलिस ने अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब मुश्तरका कार्रवाई की और अनमोल के लिए मंशियात की रकम वसूल करने वाले 2 मुलजिमान को धर लिया। मुलजिमान फैयाज खटक और जीशान खटक। फैयाज मोबाइल कम्युनिकेशन के मालिक हैं। पुलिस के मुताबिक पिंकी मंशियात से फरोख्त होने वाली रकम जीशान के अकाउंट से वसूल करती थी। दोनों मुलजिमान पिंकी की गिरफ्तारी के बाद दुकान बंद करके गायब थे। पिंकी को आज अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस जराये का कहना था कि पिंकी को पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि सेशन कोर्ट से मिलने वाला जिस्मानी रिमांड रात 12 बजे खत्म होगा। साथ ही रिपोर्टर लियाकत अली राना के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। जबकि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा है कि अनमोल और पिंकी के मसले को संजीदा लिया जाए। ये पूरा रैकेट है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अनमोल और पिंकी के मामले की तहकीकात कराई जाए। मुनशियात फरोश का नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। ये जो पिंकी वाला मसला है ना, ये पूरा रैकेट है। ये एक ऐसा इफरीत है जिससे खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं यार। इसको थोरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। और मैं ये बात देखे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही हैं और उस इलाके का SHO उस मंशियात बिकने के अमल से ला इल्म हो, इसका मतलब ये हुआ कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। और हुकूमत कौन सी वाली? ये वाली सिंध हुकूमत। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। मुनशियात के खात्मे के लिए सब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेंबरान सिंध असेंबली के मुनशियात टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। मुनशियात का पूरी दुनिया में नेटवर्क मौजूद है। सिंध से मुनशियात का नेटवर्क खत्म करेंगे।
चाद पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा मेनस बन चुकी है और पूरी दुनिया में जो है इसके नेटवर्क्स, इसके डैंस चल रहे हैं। ये वो मैटर नहीं है कि हम बैठ के किसी की पगड़ियां उछालें या किसी के लिए बात करें। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। लेकिन मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरीके से एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर ने इस चीज को फिर सियासत की नजर किया, उस गुफ्तगू को गलत नजर में लेके गए। मैं समझता हूं कि ये अफसोस की बात थी। अगर उनमें इतनी थी चीजें तो आके असेंबली के फ्लोर पर बात करते, बाहर बैठ के पीठ पे इस तरह की बातें ना करते। अगर इस तरह की बात करते तो उनकी हर चीज का हम जो है उनको वो जवाब भी देते, शवाहिद के साथ देते, सबूत के साथ देते और हर चीज उनको बताते कि जी चीज है क्या। आगे बढ़ते हैं। एफबीआर की नाकिस कारकर्दगी, आईएमएफ भी नाखुश। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक रवां साल टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल हुआ। एफबीआर पावर, ऑयल और गैस सेक्टर से हदफ के मुताबिक टैक्स वसूल नहीं कर सका। कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान पहले ही कह चुके कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कारोबार और मईशत को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। आलमी मालियाती फंड का एफबीआर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। रवां माली साल टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। 2025-26 के पहले 6 माह में शॉर्टफॉल 336 अरब, 10 माह में 684 अरब रुपए तक जा पहुंचा। आईएमएफ ने रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने और जून तक टैक्स निजाम में इस्लाहात लाने का मुतालबा किया है। आईएमएफ का मौक़िफ़ है कि एफबीआर की वसूलियों में कमी से साबित हो चुका कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद कम है। पावर, ऑयल और गैस सेक्टर से टैक्स वसूली हदफ से कम रही। मजीद बिजनेसेस को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। एफबीआर ये बात भी यकीनी बनाए कि बड़ा माली लेन देन सिर्फ फाइलर ही कर सके। अरकान कायमा कमेटी खजाना भी एफबीआर को कारोबार और मुल्की मईशत को तबाह करने का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। एफबीआर की टैक्स चोरी पकड़ने के लिए नया सिस्टम लाने, डिजिटल इनवॉइसिंग और फैक्ट्री पैदावार की निगरानी बढ़ाने की यकीन दहानी। ये दावा भी किया कि नया ऑडिट निजाम मौजूदा साल अगस्त तक नाफिज हो जाएगा ताकि टैक्स देनेगान का यकसा और शफाफ एहतसाब हो सके। दस्तावेज के मुताबिक एफबीआर की ज्यादातर तवज्जो मौजूदा टैक्स देनेगान पर है। मुजवजा इकदाम से ज्यादा आमदन अगले माली साल में ही मुमकिन है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर नई शराइत आयद कर दी है। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा सामने आया है। एफबीआर का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने बिजली और गैस सार्फिन पर नया बोझ डालने की भी यकीन दहानी कराई है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन के लिए रेट बढ़ा दिए जाएंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस में पूरी लागत वसूल की जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का हदफ है। 2031 तक बिजली शोबे में गर्दिशी कर्ज सिफर करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। एफबीआर में मुबैना करप्शन और बद इंतजामी के पैदर पे वाकयात सामने आने लगे हैं। अरकान पार्लियामेंट भी नाकिस कारकर्दगी पर बरस पड़े। 5.5 करोड़ का खुश्क दूध सिर्फ 2 करोड़ में नीलाम किए जाने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के एफबीआर की सरसनिश। एक हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली गई। इस्लामाबाद से जहीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची की जानिब से खुश्क दूध के 2000 बैग्स की जब्ती का मामला जेरे बहस आया। सेनेटर जान मोहम्मद ने इंकशाफ किया कि कस्टम्स हुकाम ने 5.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के बैग्स अगले ही दिन असल दस्तावेजात पेश किए जाने के बावजूद 2 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिए। मेंबर कस्टम्स एफबीआर ने कहा सामान की जीडीज फेक थीं जिनके खिलाफ छापा मारा गया। 1750 बैग्स निकले थे जो सरबमोहर किए गए थे। मामले की तहकीकात करा लेते हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने 1 हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। सेनेटर तलहा महमूद ने भी गोदाम से बैग्स गायब होने पर सख्त सवालात उठा दिए। कहा बैग्स 2000 थे तो क्या 250 बैग्स गोदाम से चोरी हो गए। बताया जाए कि एफबीआर के कितने गोदामों में आग लग चुकी है। जाहिर है आग तभी लगती है जब कुछ न कुछ छुपाया जाता है। मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ने कहा कल क्वेटा के हमारे एक गोदाम में आग लगी। इस पर मेंबर कस्टम बोले गुज़श्ता 2 माह के दौरान और किसी गोदाम में तो आग नहीं लगी। सेनेटर तलहा महमूद की तजवीज़ पर कमेटी ने गोदाम में आग लगने का मामला सेनेट की दाखिला कमेटी को भेज दिया।
سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ایک چاندی والا معاملہ بھی ہے۔ ممبر آپریشنز کسٹم نے کہا 698 کلو چاندی اپریل کے پہلے ہفتے کوئٹہ میں پکڑی گئی جو پاکستان منٹ کو بھیجی، وہاں جا کر پتہ چلا وہ 298 کلو ہے۔ ایف بی آر نے خود یہ کیس پکڑا اور ذمہ دار افسران کو معطل کیا۔ سینیٹر طلحہ محمود نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ایف بی آر تاجروں کو چور کہتا تھا، اب عوام ایف بی آر کو چور کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں ایف بی آر افسران کے درمیان مبینہ طور پر پیسوں کی تقسیم پر جھگڑے اور گولی چلنے کے واقعہ پر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تصدیق کر دی۔ کہا ایک افسر نے پستول نکال کر فائرنگ کی تھی جس پر کمیٹی نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست سیاست کی۔ بلوچستان میں آج 20 منصوبوں کا افتتاح رکھا، 11 کا افتتاح کر دیا، باقی عید کے بعد کروں گا۔ وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 سال میں تمام منصوبے مکمل کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں خطاب، کہا ہیلتھ کیئر ہر شہری کا حق ہے، کوشش ہے عوام کو مفت اور معیاری علاج فراہم کریں گے۔ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں۔ آج کل نہ صرف بلوچستان میں، پاکستان میں، ہمارے پوری خطے میں، پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں، مہنگائی کے مشکلات ہے، غربت کے مشکلات ہے، عوام کی جو قوت خرید ہے اس میں کمزوری آ رہا ہے۔ سب سے بڑا خرچہ کسی خاندان کے لیے ان کا صحت کا علاج ہوتا ہے۔ ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر بلوچستان کا شہری کا حق ہے کہ ان کو مفت اور معیاری علاج ملے۔ اور جب سے میں سیاست میں خود آیا ہوں تو میرا یہ پورا کوشش رہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت فراہم کریں، حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں یا ریاست ہو۔ ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مل کے سامنا کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو اچھی خبر دیتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے 1 جون تک صوبے بھر کی مارکیٹس میں اوقات کار کی پابندی ختم کر دی ہے۔ 1 جون تک دکانیں 8 بجے کے بعد بھی کھولی جا سکیں گی۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے فہد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فہد بتائے گا، اچھی خبر ہے اور عید بھی آ رہی ہے یقیناً، تو پلیز اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بہت اچھی خبر ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جو مارکیٹیں ہیں، کاروباری مراکز ہیں، انہیں 8 بجے کے بعد بھی کھولا جا سکے گا۔ حکومت پنجاب نے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ تمام کاروباری مراکز جو ہیں، جو پہلے پابندی عائد کی گئی تھی کہ 8 بجے تک کھلے رہیں گے، اور کچھ جو دکانیں اور جو کاروباری مراکز ہیں جس میں ان کو استثناء حاصل تھا، مگر اب تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ 8 بجے کے بعد بھی کھل سکیں گے، جس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اب چونکہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے تو اس سے پہلے چونکہ یہ پابندی عائد تھی کہ 8 بجے تک جو ہے وہ کاروباری مراکز جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، 8 بجے کے بعد کوئی بھی جو دکان یا مارکیٹیں ہیں وہ کھلی نہیں رہیں گی، تو اس کے بعد تاجروں نے باقاعدہ طور پر ضلع انتظامیہ سے ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کی، اس کے علاوہ پولیس کے جو نمائندے تھے ان سے میٹنگز ہوئیں، اور باقاعدہ طور پر حکومتی نمائندوں کے ساتھ میٹنگز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے، کہ باقاعدہ طور پر 8 بجے کے بعد بھی تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں گے۔ چونکہ عید بھی آ رہی ہے، عید قریب ہے، تو اسی حوالے سے یہ شہریوں کو اور اس کے علاوہ کاروباری لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے شہریوں کی بہتری کے لیے، کاروبار کی بہتری کے لیے، کہ 8 بجے کے بعد بھی تمام کاروباری مراکز، تمام مارکیٹیں جو ہے وہ لاہور سمیت صوبے بھر کی اسی طرح جو ہے وہ کھلی رہیں گی۔ تمام جو عید کی شاپنگ کرنے والے شہری ہیں، لوگ ہیں، وہ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کاروبار پہلے 8 بجے تک مارکیٹیں بند ہو جاتی تھی، اب وہ 8 بجے کے بعد بھی کھلی رہیں گی اور بہتر طریقے سے کاروبار چل سکے گا۔ ٹھیک ہے فہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔